दोस्तों तारीख आज 26 मई 2026 दिन मंगलवार, हिंदी तिथि एकादशी। आइए जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 100 बड़ी खबरों को सिर्फ 20 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। आम आदमी को फिर लगा महंगाई का बड़ा झटका। पेट्रोल डीजल के दाम इस महीने चौथी बार बढ़े। पेट्रोल आज पूरे देश में ₹2.61 और डीजल ₹2.71 प्रति लीटर महंगा हुआ। इस बढ़ोतरी के बाद दिल्ली में अब 1 लीटर पेट्रोल की कीमत ₹102.12 और डीजल की कीमत ₹95.20 हो गई। टोटल 4 बार की बढ़ोतरी में पेट्रोल अब तक ₹7.38 और डीजल ₹7.52 महंगा हुआ। वहीं कांग्रेस बोली, मोदी राज में अच्छे दिन केवल मरने के बाद आएंगे। द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन के गणतंत्र मंडप में पहले फेज में 66 हस्तियों को किया सम्मानित। क्रिकेटर रोहित शर्मा को पद्मश्री, एक्टर धर्मेंद्र और शिबू सोरेन को मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। सरकार ने 25 जनवरी को 131 पद्म पुरस्कार विजेताओं के नाम का ऐलान किया था। बाकी विजेताओं को दूसरे चरण में सम्मानित किया जाएगा। भारत की नई तकनीक पानी में 7% एथेनॉल मिलाकर जलेगा चूल्हा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने पेश किया कमर्शियल एलपीजी का सस्ता ऑप्शन। बोले, कच्चे तेल पर निर्भरता होगी कम। 11 दिन में चौथी बार बढ़ी पेट्रोल डीजल की कीमतें तो आग बबूला हुए राहुल गांधी। कहा, महंगाई माना मोदी का फिर से हमला। पेट्रोल डीजल के दाम किस्तों में बढ़ाते हैं ताकि चुपके चुपके आपकी जेब कटती रहे। साथ ही कहा, मैं महीनों से आर्थिक तूफान आने की बात कह रहा था, पर मोदी जी तब हमेशा की तरह चुनाव में व्यस्त थे और चुनाव खत्म होते ही पेट्रोल डीजल ₹8 महंगा कर दिया। फ्रांस से 114 और राफेल जेट खरीदेगा भारत। इंडिया में ही बनाए जाएंगे 90 लड़ाकू विमान। वायुसेना प्रमुख एपी सिंह अगले महीने की शुरुआत में फ्रांस के दौरे पर जाएंगे। वहीं पीएम मोदी के भी जून के अंत में फ्रांस दौरे की उम्मीद है। सुप्रीम कोर्ट ने नीट पेपर लीक पर केंद्र और सीबीआई से मांगा जवाब। वहीं एनटीए से पूछा, पिछली गलती से क्या सीखा, कोई सबक नहीं लिया। ये दुखद। वहीं लोग बोले, इस एनटीए एजेंसी को हमेशा के लिए बैन कर देना चाहिए और पेपर लीक करने वालों को फांसी की सजा दे सरकार, तब कोई माइका लाल पेपर लीक करने से पहले 1000 बार सोचेगा। खुले में नमाज और कुर्बानी नहीं होगी। यूपी में बकरा ईद को लेकर सीएम योगी ने हाई लेवल मीटिंग में अधिकारियों को दिए 10 सख्त आदेश। कहा, कुर्बानी के बाद गंदगी न फैलाने दिया जाए। इसके साथ ही हुड़दंगियों पर विशेष नजर रखी जाए और ईदगाहों पर पुलिस फोर्स तैनात की जाए। रहम कीजिए, आप रोजाना पेट्रोल डीजल महंगा कर रहे हो। पेट्रोल डीजल के बड़े दाम तो आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर कसा तंज। कहा, चुनाव खत्म, जरूरत खत्म। प्यारे देशवासियों, मोदी जी के लिए आप मात्र एक वोट हैं। वैसे अंधभक्त तो ₹200 तक पेट्रोल खरीदने को तैयार है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी को बताया महान। कहा, प्रधानमंत्री मोदी मेरे दोस्त में उनका बहुत बड़ा फैन। हम पहले कभी भारत के इतने करीब नहीं रहे। इंडिया मुझ पर और अमेरिका पर 100% भरोसा कर सकता है। वहीं भारत के एक्सपर्ट बोले, ट्रंप पर भरोसा करना अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। विदेश घूमने पर भारतीयों ने घटाया खर्च। मार्च में ट्रैवल स्पेंडिंग में आई बड़ी गिरावट। आरबीआई ने जारी की रिपोर्ट। जानकारों के मुताबिक पश्चिम एशिया में जारी तनाव, कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें और रुपए की गिरती कीमत के कारण लोगों को विदेश यात्रा पर खर्च कम करने के लिए मजबूर होना पड़ा है। मिडिल ईस्ट जंग खत्म करने और होर्मुज खोलने पर सहमत हुए अमेरिका, ईरान। ट्रंप और खामनेई की मंजूरी बाकी। अमेरिकी राष्ट्रपति बोले, समझौते में कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे। यूपी के सीएम योगी ने गर्मियों की छुट्टी को देखते हुए बच्चों और अभिभावकों को दिया खास संदेश। अपने पत्र में उन्होंने अभिभावकों से अपील की है कि वह अपने बच्चों को ननिहाल ददिहाल अवश्य ले जाएं। उन्हें परिवार के साथ समय बिताने दें ताकि वे अपने संस्कारों और परंपराओं को निकट से जान सके। देश में नौतपा की हुई शुरुआत। इस दौरान गर्मी हिटवेव और तापमान भी बढ़ेगा। महाराष्ट्र का ब्रह्मपुरी 47.2 डिग्री सेल्सियस के साथ देश में सबसे गर्म रहा। वहीं यूपी एमपी के 8 शहरों में 45 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंचा पारा। बिहार में 5 लाख करोड़ का निवेश लाएंगे मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी। 11 नए टाउनशिप और 5 मेगा फूड पार्क बनाने की तैयारी। सरकार ने 8000 एकड़ औद्योगिक भूमि की अधिकृत। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के बयान से गिरे कच्चे तेल के दाम। 2 हफ्ते के निचले स्तर पर पहुंची कीमतें। होर्मुज जलमार्ग खुलने की बड़ी उम्मीद। ब्रेंट क्रूड की कीमत 4.55% गिरकर 98.83 प्रति बैरल पर आ गई, जबकि WTI 4.73% टूटकर $92.03 प्रति बैरल पर पहुंच गया। इबोला वायरस ने अफ्रीकी देश कांगो में मचाया हाहाकार। अब तक 900 के पार पहुंची मामलों की संख्या। 119 मौत दर्ज। भारत सरकार ने भी इबोला से प्रभावित देशों से आने वाले या इन देशों से होकर गुजरने वाले यात्रियों के लिए हेल्थ एडवाइस जारी की है।
कल तक कह रहे थे पैनिक मत होइए और आज अचानक वैश्विक संकट का ज्ञान दे रहे हैं। पेट्रोल डीजल बढ़ने पर आरजेडी का बड़ा बयान। कहा जब सरकार खुद मान चुकी थी कि देश में पेट्रोल डीजल का पर्याप्त भंडारण है तो फिर अकारण ये महंगाई की मार क्यों? बहुत हुई महंगाई की मार, अब नहीं चाहिए देश में भाजपा सरकार। उत्तराखंड गुजरात के बाद अब असम में लागू होगा यूसीसी। हिमंत बिश्वा शर्मा ने विधानसभा में पेश किया बिल। वहीं विपक्षी दलों के विधायकों ने विधानसभा में यूसीसी विधेयक पेश किए जाने का विरोध किया। यूसीसी का कोई प्रावधान आदिवासियों पर लागू नहीं होगा। लाल किले से जनजातीय महाकुंभ में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया ऐलान। कहा यूनिफॉर्म सिविल कोड जनजातियों पर कोई पाबंद नहीं लगाएगा। गुजरात और उत्तराखंड में भी यूसीसी से जनजातियों को बाहर रखा गया है। कश्मीर गुलमर्ग रोपवे अचानक रुका। करीब 300 पर्यटक फंसे। सेना ने अब तक 167 को निकाला। रशियों और सीरियों से रेस्क्यू। दुनिया का तीसरा सबसे ऊंचा रोपवे। यूपी मदरसा बोर्ड रिजल्ट में बेटियों का दबदबा। वाराणसी की जूमी फरीन बनी टॉपर। मंत्री दानिश अंसारी बोले योगी सरकार गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए लगातार काम कर रही है। सीजीआई के बयान के बाद बनी कोकरोच। जनता पार्टी के खिलाफ याचिका दायर। जल्द सुनवाई की मांग। कोर्ट बोला इतने भावुक न हो। इंस्टाग्राम पर पार्टी के 2.29 करोड़ फॉलोअर्स। वहीं कोकरोच जनता पार्टी पर लोगों की राय। 80% लोगों ने कहा पार्टी सर्वाइव करेगी। 20% ने कहा जेएनजी जल्दी गिव अप कर देते हैं। एक्ट्रेस ट्वीसा शर्मा की मौत के मामले में सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई। इस दौरान अदालत ने कहा मीडिया पीड़ितों के बयानों के पीछे न भागे, प्रोसेस कानून के हिसाब से आगे बढ़ने दे। वही सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता बोले एक तलाकशुदा बेटी मृत बेटी से अच्छी है। वृंदावन के संत प्रेमानंद महाराज ने वीडियो जारी कर अपने शिष्यों और भक्तों से की अपील। बोले मैं रहूं न रहूं हमेशा साथ रहूंगा। मेरी चिंता छोड़िए, श्री जी का ध्यान लगाइए। तबीयत बिगड़ने के बाद 9 दिन से पदयात्रा बंद। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने यूएस के विदेश मंत्री को बताई पाक की असलियत। कहा एक्शन मोड में रहना होगा। आतंकवाद सिर्फ एक विचारधारा नहीं बल्कि ये एक पूरा इकोसिस्टम है। पश्चिम बंगाल में घुसपैठियों को रखने के लिए हर जिले में होल्डिंग सेंटर बनेंगे। संदिग्ध विदेशी 30 दिन तक रखे जाएंगे। जांच के बाद बीएसएफ को सौंपा जाएगा। अमेरिकी विदेश मंत्री जयपुर में उतरकर बोले हैव फन। आमेर महल को बताया अद्भुत। होटल पहुंचने पर हाथी ने किया स्वागत। बिहार में एमएलसी इलेक्शन के लिए एनडीए में सीट शेयरिंग फाइनल। नीतीश कुमार की नहीं बल्कि नई सीट से एमएलसी बनेंगे निशांत। कुशवाहा बेटे को भेजेंगे। वहीं चिराग पासवान भाजपा पर लगा सकते हैं दांव। बायोमेट्रिक अटेंडेंस नहीं लगाई तो होगा एक्शन। दिल्ली सरकार के सभी कर्मचारियों को मुख्य सचिव राजीव कुमार ने दी चेतावनी। कहा अगर वे बायोमेट्रिक अटेंडेंस दर्ज नहीं करेंगे तो उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली जिमखाना क्लब मामले में आया मोड़। बेदखली आदेश के खिलाफ कानूनी लड़ाई की तैयारी। मैदान में उतरे वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी। हाईकोर्ट में करेंगे दूध-दुहार। बंगाल में सत्ता गंवाने के बाद कम नहीं हो रही ममता बनर्जी की मुसीबत। अब भतीजे अभिषेक के घर पहुंची पुलिस। घर में अवैध निर्माण का दिया गया था नोटिस। एनटीए ने बकरीद के चलते स्थगित किया सीयूईटी यूजी एग्जाम। ऑफिशियल नोटिफिकेशन के मुताबिक 28 मई को दोनों शिफ्ट में आयोजित होने वाली परीक्षा को स्थगित किया जा रहा और जल्द ही इस दिन की परीक्षा की नई तारीख घोषित की जाएगी। दिल्ली में केंद्र के 3 बड़े अस्पतालों की कमान अब महिला शक्ति के हाथ में। सफदरगंज, आरएमएल और एलएचएमसी में बदला निजाम। सरकार ने महिलाओं को कमान देकर दिया बड़ा संदेश। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने पत्नी जेनेट के साथ देखा ताजमहल। डायना बेंच पर फोटो खिंचवाई। गाइड से ताज को लेकर सवाल भी पूछे। बिहार में एक महीने में 8,681 बच्चे गायब। तेजस्वी यादव बोले आर्टिफिशियल बातें करने वाले आर्टिफिशियल। सीएम को न तो बिहार की फिक्र है और न ही बिहार वासियों की। 721 साल बाद मां वाग्देवी को सकल हिंदू समाज ने लगाया 56 भोग। सीएम मोहन यादव ने भोजशाला में की पूजा। वहीं मामले को चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचा मुस्लिम पक्ष। यूपी के 14 जिलों में आंधी बारिश और बिजली गिरने का अलर्ट। 53 में लू की चेतावनी। बांदा देश का दूसरा सबसे गर्म शहर रहा। 46.8 डिग्री सेल्सियस पहुंचा पारा। जनता त्रस्त और तेल कंपनियां मस्त। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने पर प्रियंका चतुर्वेदी ने केंद्र पर बोला हमला। कहा जनता का खून पीने के बाद रिकॉर्ड तोड़ महंगाई के बाद देश की तेल कंपनी रिकॉर्ड तिमाही प्रॉफिट डिक्लेयर कर रही है। पीएम मोदी के बेंगलुरु दौरे से पहले मिली थी जिलेटिन छड़े। सुरक्षा में लापरवाही को लेकर एक उप निरीक्षक, एक सहायक उप निरीक्षक और 4 कांस्टेबल समेत 6 पुलिसकर्मी सस्पेंड। हिमाचल के शिमला में महंगाई के खिलाफ कांग्रेस ने खोला मोर्चा। पेट्रोल गैस के बड़े दामों पर जताई चिंता। बोले चूल्हा फूंकने पर मजबूर है महिलाएं।
ट्रंप ने ईरान को दी धमकी, डील पर सस्पेंस के बीच भेजी फाइटर जेट में लगे बम की फोटो। कहा ईरान के साथ ओबामा जैसी डील नहीं करेंगे, वह इतिहास की सबसे खराब डील। उससे ईरान को परमाणु हथियार बनाने का मौका मिला। वहीं ईरान बोला अमेरिका की धमकियों से नहीं डरते, उसकी गारंटी पर भरोसा नहीं। यूपी में तेज गर्मी के बीच बिजली विभाग हुआ अलर्ट। झांसी मुजफ्फरनगर में ट्रांसफार्मर के लिए लगाए गए कूलर ताकि उनका तापमान नियंत्रित किया जा सके। अधिकारियों का कहना है कि गर्मी के कारण ट्रांसफार्मर जल्दी गर्म होकर ट्रिप हो जाते हैं, जिससे बिजली आपूर्ति बाधित हो जाती है। बिहार में करवट ले रहा मौसम, कहीं लू की मार तो कहीं झमाझम बारिश। आईएमडी ने जारी किया अलर्ट, अगले 5 दिनों तक ये स्थिति बरकरार रहने की संभावना। जयपुर में ओला उबर से सस्ती मिलेगी टैक्सी सर्विस। अफसरों का दावा है कि भारत टैक्सी में दूसरी कंपनियों की बजाय 25 से 30% कम किराया लगेगा। पीक आवर्स में ज्यादा किराया नहीं चुकाना पड़ेगा। कोडीन कप सिरप माफिया शुभम सहित 54 आरोपियों की संपत्ति अब एसआईटी करेगी जब्त। तो वाराणसी पुलिस ने 36 आरोपियों को किया गिरफ्तार। सभी थानों की एफआईआर होगी मर्ज। नवीन पटनायक को लगा बड़ा झटका। बीजेडी के सीनियर नेता और राज्यसभा सांसद देबाशीष सामंत राय ने छोड़ी पार्टी, बीजेपी में होंगे शामिल। बोले बीजू जनता दल में हो रहा मेरा अपमान। ईद के त्योहार पर बकरा नहीं बल्कि बकरे का केक काटे मुसलमान। यूपी के लोनी से बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने डीएसपी को लिखी चिट्ठी, एनएसए के तहत कार्रवाई की मांग की। राज्यसभा चुनाव के लिए मध्य प्रदेश में सवर्ण कार्ड खेलने की तैयारी में बीजेपी। भदौरिया और कांदर देव रेस में सबसे आगे। पार्टी ने तीसरी सीट झटकने की भी बनाई रणनीति। दिल्ली यूपी में हिटवेव तो केरल तमिलनाडु में आंधी बारिश का अलर्ट। मौसम विभाग ने मानसून को लेकर जारी किया बड़ा अपडेट। देश के कुछ हिस्सों में ओलावृष्टि और धूल भरी आंधी चलने की भी संभावना। अहमदाबाद बन रहा स्पोर्ट्स हब, भविष्य के बड़े खेल आयोजनों का केंद्र बनाने की तैयारी तेज। कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 और ओलंपिक मेजबानी को ध्यान में रखते हुए शहर में वर्ल्ड क्लास स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया जा रहा। छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष को लेकर चल रही बयानबाजी के बाद बेच ने सिंहदेव के पैर छुए। वहीं पूर्व सीएम भूपेश बघेल हाईकमान जाने। ट्रंप मुस्लिम देशों से बोले इजरायल से दोस्ती करें, इनमें पाकिस्तान भी शामिल। अभी वह इजरायल को देश भी नहीं मानता। बिहार के पूर्व सांसद रंजीत सिंह के घर पर ड्रग विभाग ने की छापेमारी। इस दौरान भारी मात्रा में दवा, पैकिंग सामग्री और नकली दवाएं बरामद। विभागीय सूत्रों के मुताबिक बरामद सामग्री की जांच के बाद हो सकते हैं कई बड़े खुलासे। झारखंड में सोरेन परिवार की बहू या बेटी जा सकती है राज्यसभा। मुख्यमंत्री हेमंत की पत्नी कल्पना, बड़ी बहन अंजलि और भाभी हेमलता के नाम प्रमुख रूप से शामिल। वहीं राजनीतिक समीकरणों को साधने के लिए कांग्रेस और आरके नथवाणी भी संपर्क में। हरियाणा पेट्रोल डीजल फिर महंगा हो गया। 10 दिन में 7.37% बढ़ी। सिरसा में पेट्रोल 104 रुपए के पार। डीजल के भी दाम बढ़े। पंप एसोसिएशन प्रधान बोले अभी और बढ़ेंगे। जयपुर में पेट्रोल 2 रुपए 82 पैसे, डीजल 2 रुपए 73 पैसे महंगा हुआ। महीने में चौथी बार बढ़ी कीमतें। पेट्रोल अब 112 रुपए 66 पैसे और डीजल 97 रुपए 78 पैसे प्रति लीटर हुआ। प्रेमानंद जी की अपील में रहूं न रहूं हमेशा साथ रहूंगा, मेरी चिंता छोड़िए, श्री जी का ध्यान लगाइए। तबीयत बिगड़ने के बाद 9 दिन से पदयात्रा बंद है। दोस्तों ये थी आज की टॉप बड़ी हेडलाइंस। अब बात करते हैं तकनीकी और व्यापार से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। देश की अर्थव्यवस्था अभी भी मजबूत स्थिति में। वित्त मंत्री सीतारमण बोली फ्यूल, फर्टिलाइजर, फॉरेन करेंसी पर फोकस करने की जरूरत। सुजलोन एनर्जी का जबरदस्त पलटवार। कंपनी को चौथी तिमाही में 1114 करोड़ का बम्पर मुनाफा। रेवेन्यू में 45% के तगड़े उछाल से निवेशकों में भारी उत्साह। एआई के चक्कर में बुरा फंसी माइक्रोसॉफ्ट और उबर जैसी बड़ी कंपनियां। इंसानों से भी ज्यादा महंगी पड़ रही टेक्नोलॉजी। शेयर बाजार में रिकॉर्ड तोड़ ऐतिहासिक तेजी। सेंसेक्स में 1.42% का उछाल और निफ्टी 24,000 के पार बंद। आईटी, बैंकिंग सेक्टर्स के दम पर निवेशकों की 2,06 लाख करोड़ बढ़ी। एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया के शेयरों में जोरदार रिकवरी। एक दिन की गिरावट के बाद 3% चढ़ा भाव। विदेशी ब्रोकरेज फर्म नोमुरा ने जताई लंबी तेजी की उम्मीद। टेक दिग्गज ASUS का बड़ा धमाका। लॉन्च किया नया AI संचालित डेस्कटॉप पीसी। स्नैपड्रैगन X प्रोसेसर से लेस ये धांसू कंप्यूटर परफॉर्मेंस को देगा सुपर फास्ट रफ्तार। मारुति सुजुकी विक्टोरिया CNG पर महाबचत। ग्राहकों को मिल रहा 2.10 लाख तक का दमदार डिस्काउंट। सीमित समय के लिए उपलब्ध है ये आकर्षक ऑफर। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं भारत की टॉप बड़ी मंडियों में इस टाइम जो फसलें बेची जा रही हैं उनके ताजा भाव की। मध्य प्रदेश के इंदौर मंडी में आज गेहूं के दामों में उछाल। 2700 प्रति क्विंटल बिका लोकवान गेहूं, तो चना 6800 के पार पहुंचा। राजस्थान की अलवर मंडी में सरसों की रिकॉर्ड आवक। 6650 प्रति क्विंटल दर्ज किया गया भाव, जबकि बाजरा 2400 के पार निकला।
उत्तर प्रदेश की हापुड़ मंडी में आज धान के भाव मजबूत 3400 प्रति क्विंटल बिका बासमती, जबकि मक्का में भी आंशिक तेजी देखी गई। महाराष्ट्र की लातूर मंडी में सोयाबीन के दामों में जोरदार रिकवरी, 5450 प्रति क्विंटल पर हुआ व्यापार, तो तुअर दाल भी हुई महंगी। हरियाणा के सिरसा मंडी में आज नरमा कपास के दामों में बड़ी गिरावट, 7100 प्रति क्विंटल पर सिमटा भाव, जिससे किसान थोड़े मायूस दिखे। पंजाब की खन्ना मंडी में आज गेहूं की सरकारी खरीद के बीच खुले बाजार में 2620 प्रति क्विंटल दर्ज हुआ भाव, चावल भी सुधरा। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के खेल जगत समाचारों से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। भारत के सबसे तेज धावक बने गुरविंदर सिंह महज 10.9 सेकंड में 100 मीटर की रेस जीतकर तोड़ा नेशनल रिकॉर्ड। हाथ में पर्ची दिखाकर बोले, अभी मेरा लक्ष्य और काम पूरा नहीं हुआ। आईपीएल प्लेऑफ की रेस में चौंकाने वाला संयोग, सभी 4 टीमों के टॉप 3 बल्लेबाजों ने ठोके 1300 प्लस रन। किसी भी टीम ने इस सीजन में लगातार नहीं हारे 3 से ज्यादा मैच। सोशल मीडिया पर ट्रोलर्स की शर्मनाक करतूत, स्टार बल्लेबाज विराट कोहली के फैंस ने ट्रेविस हेड की पत्नी और मासूम बेटी पर किए भद्दे कमेंट्स। बता दें कि दोनों खिलाड़ियों की मैच के दौरान मैदान पर हुई थी तीखी बहस। मैदान पर पसरा मातम, कर्नाटक के पूर्व रणजी क्रिकेटर एसएल अक्षय का मैच के दौरान दिल का दौरा पड़ने से दुखद निधन। साल 2014-15 की विजेता टीम की रह चुके थे अहम सदस्य। पिता की प्रेरणा से चमके धावक गुरिंदर वीर सिंह दिग्गज उसेन बोल्ट के किस्से सुनकर शुरू की दौड़, स्मार्टफोन से बनाई दूरी और उबड़ खाबड़ रास्तों पर पसीना बहाकर हासिल किया मुकाम। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के मौसम समाचार, यानी आज भारत के किस राज्य में बारिश, ओले और आंधी तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। दिल्ली एनसीआर में सुबह से चल रही झुलसाने वाली तेज हवाएं, डॉक्टरों ने दोपहर के समय लोगों को घरों में रहने की दी सलाह। बढ़ती गर्मी के कारण देश के प्रमुख जलाशयों में जलस्तर तेजी से घटा, केंद्रीय जल आयोग ने राज्यों को पानी बचाने की एडवाइजरी जारी की। राजस्थान के चूरू और बाड़मेर में रिकॉर्ड तोड़ तापमान दर्ज, रेगिस्तानी इलाकों में प्रशासन ने पानी की किल्लत से निपटने के लिए बनाई कंट्रोल रूम। केरल के तटीय इलाकों में मानसून की दस्तक का काउंटडाउन शुरू, मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार अगले 24 घंटे में भारी बारिश की उम्मीद। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के जंगलों में बढ़ती गर्मी के कारण आग लगने की घटनाएं बढ़ी, वन विभाग की टीमें तैनात। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में अचानक बदला मौसम, हल्की बर्फबारी और तेज हवाओं से तापमान में दर्ज की गई गिरावट। उत्तर प्रदेश के लखनऊ समेत 20 जिलों में धूल भरी आंधी चलने की आशंका, मौसम विभाग ने किसानों को दी विशेष सतर्कता बरतने की सलाह। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के सिनेमा जगत यानी बॉलीवुड टॉलीवुड से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। ऐश्वर्या राय बच्चन के ट्रोलर्स पर भड़की कंगना रनौत, निशाना साधते हुए कहा, उम्र दराज लोगों को रेड कारपेट पर देखने की आदत डालो। हालांकि पहले खुद कंगना दिग्गज अभिनेत्री जया बच्चन का मजाक उड़ाकर विवादों में घिर चुकी है। 54 साल के हुए मशहूर डायरेक्टर करण जौहर कभी लड़कियों जैसा कहकर उड़ाया गया था मजाक। महानायक अमिताभ बच्चन को डायरेक्ट करने के डर से सेट पर ही हो गए थे बेहोश। आज मेट गाला में शामिल होने वाले देश के एकमात्र भारतीय डायरेक्टर बने। अभिनेत्री रूबीना दिलीप ने बयां किया मां बनने का दर्द, कहा मातृत्व सिर्फ खुशी नहीं बल्कि गहरे भावनात्मक बदलाव का सफर है। इस दौरान कई महिलाएं पोस्टमार्टम डिप्रेशन जैसी गंभीर व बेहद मुश्किल मानसिक स्थिति से जूझती है। सुपरस्टार अमिताभ बच्चन के संडे दर्शन के दौरान हादसा, जलसा के बाहर उमड़ी भारी भीड़ के बीच अचानक एक प्रशंसक बेहोश होकर गिर गया। बिग बी की एक झलक पाने के लिए मची इस अफरा तफरी में लोग पीड़ित को संभालते दिखे। फिल्म मेकर डेविड धवन की पार्टी से सुपरस्टार गोविंदा गायब, कयासों के बीच सेलिब्रेशन में उनका बेटा यश वर्धन और बेटी टीना तो नजर आए। साथ ही इस भव्य जश्न में सलमान खान समेत बॉलीवुड के कई दिग्गज सितारे भी शामिल हुए। फेक एआई बिकनी वीडियो पर भड़की एक्ट्रेस रुक्मणी वसंत, सोशल मीडिया पर अश्लील और फर्जी कंटेंट फैलाने वालों को आड़े हाथों लेते हुए दी सख्त चेतावनी, कहा इससे असामाजिक तत्वों के खिलाफ जल्द ही कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। धुरंधर फिल्म सिंगर का ड्रामा क्वीन राखी सावंत पर तीखा तंज, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। गायक ने राखी के पहनावे पर निशाना साधते हुए सरेआम पूछा, दिल के जख्म तो ठीक है लेकिन मेरे शो में ये किस तरह के कपड़े पहनकर आ गई हो। सुपरस्टार सलमान खान ने एक्टर वरुण धवन को जमकर रोस्ट किया, मजाकिया अंदाज में बोले तुमने मेरा एक और आइकॉनिक गाना चुनरी चुनरी रीमेक के लिए उठा लिया, जिस पर वरुण ने शर्माते हुए कहा भाई अब बस भी करो। दिग्गज अभिनेता जैकी श्रॉफ ने किया पीएम मोदी की अपील का समर्थन, ईंधन और संसाधनों की बचत पर कहा आज दुनिया भर में भारी संकट है लेकिन हमारे यहाँ लोग आराम से खा पी रहे हैं, इसलिए पेट्रोल जरूर बचाएं। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के शिक्षा जगत यानी केंद्र या राज्य के किसी डिपार्टमेंट में कोई भर्ती वैकेंसी या फिर भर्ती वैकेंसी से जुड़ा कोई अपडेट आया है क्या। एसआई भर्ती 2021 के सभी अभ्यर्थियों को फिर करानी होगी केवाईसी। आरपीएससी ने जारी किए 3.83 लाख कैंडिडेट के एसएसओ आईडी, अब बिल्कुल फ्री में होंगे जरूरी करेक्शन।
अजमेर में आईएएस प्री एग्जाम के दौरान गुपचुप तरीके से एंट्री, कैंडिडेट को छोटे गेट से अंदर भेजने पर मचा बवाल। एडीएम ने परीक्षा केंद्र से मांगी रिपोर्ट। सीबीएसई आंसर शीट की स्कैन कॉपी लेने की तारीख फिर बढ़ी। छात्र 25 मई की रात तक कर सकेंगे ऑनलाइन आवेदन, बोर्ड ने दी राहत। यूपी पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा का आधिकारिक शेड्यूल जारी। इस बार पूरी तरह सीबीटी मोड में आयोजित होंगे एग्जाम। छात्र फटाफट चेक करें अपनी एग्जाम डेट। सीयूईटी यूजी 2026 परीक्षा अचानक टली। 28 मई की दोनों शिफ्ट को किया गया स्थगित। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जल्द ही करेगी नई तारीखों की घोषणा। यूपीएससी रिक्रूटमेंट 2026 के तहत 194 पदों पर निकली बम्पर वैकेंसी। संघ लोक सेवा आयोग ने शुरू की आवेदन प्रक्रिया। इच्छुक उम्मीदवार 12 जून तक करें अप्लाई। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं उन 5 राशि के जातकों की जिनका आज का दिन काफी उतार चढ़ाव भरा होने वाला है। सबसे पहले बात करें वृषभ राशि की। वृषभ राशि के लोगों के लिए आज मन शांत रहेगा, लेकिन अपनी भावनाओं पर संयम रखें। बिजनेस में कुछ दिक्कतें आ सकती है, इसलिए सावधान रहें। दिमाग से जुड़े कामों से कमाई के नए साधन बनेंगे। शरीर में सुस्ती और आलस बढ़ सकता है। परिवार की परेशानियां आपको तनाव दे सकती है। जीवन साथी की सेहत में सुधार होगा और घर में धार्मिक काम होंगे। यात्रा से लाभ होगा और संतान की तरफ से कोई सुखद समाचार मिल सकता है। मिथुन राशि वाले अपनी भावनाओं पर काबू रखें। दोस्तों के साथ किसी धार्मिक स्थल की यात्रा का प्लान बन सकता है। आत्मविश्वास में थोड़ी कमी महसूस होगी। नौकरी में ट्रांसफर के योग बन रहे हैं, जिसकी वजह से परिवार से दूर रहना पड़ सकता है। फालतू के खर्च बढ़ेंगे। अपनी सेहत का पूरा ध्यान रखें। तीसरा है सिंह राशि। आज आप लिखने पढ़ने में काफी बिजी रहेंगे। कला और संगीत के प्रति आपका रुझान बढ़ेगा। नौकरी में बड़े अधिकारियों से मतभेद हो सकता है। वाणी में मधुरता रहेगी, लेकिन मन थोड़ा परेशान रह सकता है। अपने पिता की सेहत का खास ध्यान रखें। कन्या राशि। कन्या राशि वालों के लिए मानसिक शांति बनी रहेगी और कार्य क्षेत्र में माहौल आपके पक्ष में रहेगा। परिवार का पूरा सहयोग मिलेगा। पढ़ाई में रुचि बढ़ेगी और शिक्षा के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। दिमागी सूझबूझ से आपकी आमदनी बढ़ सकती है। वृश्चिक राशि। आज आपका रहन सहन थोड़ा कष्टदायक हो सकता है और स्वभाव में चिड़चिड़ापन आ सकता है। नौकरी में आगे बढ़ने और तरक्की के मार्ग प्रशस्त होंगे। मन में कभी उम्मीद तो कभी निराशा के भाव आते रहेंगे। बिजनेस में किसी दोस्त की मदद से तरक्की होगी और काम बढ़ेगा, जिससे भागदौड़ अधिक होगी। कुंभ राशि। आज परिवार के किसी बड़े बुजुर्ग से आपको धन लाभ होने के योग हैं। किसी यात्रा पर जाने की संभावना है। आत्मविश्वास में थोड़ी कमी महसूस होगी। पूजा पाठ और धार्मिक कामों में रुचि बढ़ सकती है। अब व्हाट्सएप पर पाए दिन भर की ताजा खबरें सबसे पहले अभी हमारे व्हाट्सएप नंबर 9468840212 पर हाई लिखकर भेजें। फिर हमारे चैनल को ज्वाइन कर ले। आप रहेंगे हरदम खबरों से अपडेट। और हाँ दोस्तों, आप हमें कमेंट करके बताइए कि भारत फ्रांस से कितने राफेल और खरीदेगा। सही जवाब देने वालों को रेंडमली सिलेक्ट होने पर बीएन हिंदी न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और बीएन हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। रोजाना इसी देश दुनिया की काम की और महत्वपूर्ण खबरें देखने के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पूरा देखने के लिए और वीडियो को लाइक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।